अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह 24वां रोज़ा मुबारक हो आप लोगों को। और अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है कि 24 रोज़े हो गए और बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ, बड़े और अब पता ही नहीं चलेगा माशाल्लाह। बाकी अब पता नहीं 6 हैं या 5, अभी कुछ नहीं कहा जाता। अल्लाह करे पूरे 30 रोज़े हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा कीमा बना रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं या चिकन हरा मसाला बन रहा है और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा एक मीठा बन रहा है, ड्रिंक बन रहा है बहुत ही डिफरेंट, रेड पीना कोलाडा बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जिनका मैंने इस्तेमाल करा है। सुकराल है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी मीठे के अंदर जो 0 कैलोरीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट है, राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे जो लो सोडियम है। और साथ में हमारे पास है नसीम मसाला। नसीम मसाला मैं कहती हूँ इतने ज़बरदस्त इनके मसाला जाता है। कभी बात की जाती है मसालों की तो सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है नसीम मसाला, जिसकी बिरयानी, कोरमा, पाए, लाहौरी चने, फ़िश वगैरह इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी और इतने मज़ेदार हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी बाकी जैसे चाट मसाला, लाल मिर्च वगैरह ये भी है। अच्छा जी, इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर आज तलो कुकिंग ऑयल, तलो बनास्पति। और तलो कुकिंग ऑयल, तलो बनास्पति की जब बात की जाए तो बेहतरीन इनकी कुकिंग ऑयल और इनका बनास्पति है जो हमारे देसी और कॉन्टिनेंटल खानों में दोनों में इस्तेमाल होता है। और उसके बाद कहते हैं कि हर रमज़ान आप ज़ाहिर किचन में इसी वजह से परेशान होते हैं कि आपके किचन में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, लेकिन इस रमज़ान आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास है लेमन मैक्स बार, लेमन मैक्स लिक्विड, लेमन मैक्स स्क्रब जो है हमारे पास है जी, जो इसमें हज़ारों नींबू की ताकत है जो आपके ढेरों बर्तनों को, सख्त से सख्त चिकनाट को भी मिनटों में साफ़ कर देता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि लेमन मैक्स से आप किस तरह से अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के बाद फिर बात आती है कि आज तो घर में दाल पकी है और दाल में हमें चाहिए चिकन का मज़ा। जी हाँ, सब्ज़ी में हमें चाहिए चिकन का मज़ा, राइस में हमें चाहिए चिकन। और हमारे पास है SAC का चिकन क्यूब्स, उसके साथ साथ यहाँ पर एसेंस भी है, ठीक है। एसेंस की जब बात की जाए तो तकरीबन इनके जो फ्लेवर्स हैं 1000 से ज़्यादा इनके फ्लेवर्स हैं, जिसमें आपको पाइनएप्पल मिलेगा, आपको वैनिला एसेंस मिलेगा, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, आइसक्रीम सोडा, पता नहीं इतने सारे इनके फ्लेवर्स हैं जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले और हर मीठे में और हर नमकीन में मिले। ज़ाहिर है बिरयानी एसेंस भी है, कोरमा एसेंस भी है, इतने सारे हैं। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर पाइनएप्पल एसेंस, जो SAC का पाइनएप्पल एसेंस है उसका इस्तेमाल करूँगी। तो चलते हम अज्जा की तरफ और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे और बताएँगे कि आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे पास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं स्टू जो बन रहा है कीमा स्टू, ठीक है। उसके लिए हमें मटन का कीमा 400 ग्राम, दही चाहिए 250 ग्राम, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, 2 अदद बड़ी इलायची चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च साबुत 1 चाय का चम्मच, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच। इसके बाद आधा किलो की जितनी हम प्याज इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमें चाहिए हल्दी 1 चाय का चम्मच, 10 अदद गोल मिर्चें चाहिए, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया आधी गड्डी, आधा कप यहाँ पर तलो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमारे पास नसीम मसाला जात। नसीम मसाला की जिस तरह से हल्दी पाउडर आपको नज़र आ रहा है, उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर है, काली मिर्च है, इतनी सारी इनकी वैरायटी है जो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर और मज़ेदार फ्लेवर देना तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर आपको कीमा मसाला नज़र आ रहा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोरमा मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोरमा मसाला है तो आप खाली कोरमे में डालो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कोई ज़्यादा अच्छा मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए अगर आलू गोश्त भी बना रही हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा कोरमे का टेस्ट दे देती हूँ, इसलिए कि इतने ज़बरदस्त नसीम मसाला है इनके जिनका इस्तेमाल मैं कहती हूँ कि आप अगर आप खानों में करोगे तो आपके खानों में जायके के साथ साथ खुशबू भी आएगी और खाने का मैं कहती हूँ कहते हैं ना मज़ा भी बड़ा दुबाला हो जाता है। तो चलते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ।
और मैं आपको बता दूं, रवायती खानों की असली पहचान है और क़याम पाकिस्तान के बाद पहले मसाला था जिसने ख़वातीन की बुनियादी रोज़मर्रा की अहम तरीन ज़िम्मेदारियों को पहचाना है और शानदार कदम उठाया है जो नसीम मसाले की सूरत में। ज़ाहिर है और लेडीज़ का शौक़ ही यही है कि अच्छा खाना बनाना, तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नसीम मसाला ने आपके लिए इतने सारी यहाँ पर वैरायटी लेके आए। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कप पानी लेंगे। मटन का कीमा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था। चलिए, अच्छा इसके अंदर जाएगा ये कीमा। बस इसको आपने कीमे के अंदर 1-2 कीमे की गोश्त भी ये लोग रखते हैं, हड्डी भी रखते हैं, हड्डी वाला ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर चलिए जी, इसको अब हम यहाँ पर रखते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स, इसमें जाएगी गोल वाली साबुत मिर्चें। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएंगी साबुत वाली काली मिर्च। काली मिर्च के साथ हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। सारे खड़े मसाले हैं, स्टू बन रहा है। अच्छा, इसके बाद ये मेरे पास है बड़ी वाली इलायची, साथ में हम इसमें डाल देंगे साबुत सौंफ। ठीक है, सौंफ के साथ इसी में जाएगा साबुत यहाँ पर धनिया। हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन। बस इसको भी पकने रखेंगे, अच्छी तरह से इसको पकाना है, अच्छी तरह से इसको गलाना है, तो इसलिए मैं आराम से इसको छोड़ दूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर है हमारे पास नसीम के मसाला जात, जिसमें हल्दी पाउडर भी है, लाल मिर्च भी है, इन सब चीज़ों का जो जिसका मैं कह रही कि आप इसका मतलब जिस तरह से चाट मसाला, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, इसी तरह से इनके बाकी मसाला जात भी हैं। यहाँ पर हल्दी पाउडर है, ये देख लीजिएगा, ये हम इसमें डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच। बहुत ही आला क्वालिटी के इनके मसाला जाता है, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे आपके खानों की रंगत बड़ी खूबसूरत आएगी और उसके बाद इसमें जायका भी बड़ा अच्छा आएगा। ठीक है, ये हमने डाल दी इसमें हल्दी, 1 चाय का चम्मच चाहिए था हमें, पूरी हल्दी डाल। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं पकने के लिए। ये बस अब इस्तेमाल होगा राइट सॉल्ट का, जो लो सोडियम है, जो आपकी कैल्शियम को महफूज रखता है। उसके अलावा आपका जैसे कहते हैं ना मोटापा, उसको कंट्रोल करता है, बढ़ने नहीं देता। और उसके अलावा ये जो है बहुत ही लाइट है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना आप खा रहे हैं नमक, उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। हमने इसमें डाल दिया राइट सॉल्ट। ठीक है, अब इसको रख देते हैं पकने के लिए, आराम से पकता रहेगा, गलाना है इसको। इतनी देर में हमने यहाँ पर कटिंग करने हैं। यहाँ हमारे पास है जो टमाटर, प्याज वगैरह, तो ये गोश्त को मैंने रख दिया है, उसको कीमे को, ये देखें। ठीक है जी, इसको कवर करके रखूँगी। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टमाटर और उसके साथ साथ प्याज को, बाकी इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए उसको करते हैं चॉप। इसमें जाएगा दही भी, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या करते हैं, हम लेते हैं फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है कीमा स्टू। ठीक है जी, ब्रेक से जाने से पहले आपके सामने मैंने क्या किया था, यहाँ पर क्या किया, 2 कप पानी, 400 ग्राम का इतना कीमा मटन का। ठीक है, इसके बाद मैंने नसीम मसाला जात की हल्दी पाउडर, इसके अलावा मैंने जो राइट सॉल्ट था उसके 2 टीस्पून मैंने 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मैंने गोल वाली मिर्चें डाल दी, तकरीबन 10 से 12। साथ में आपने ले लेना है साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, साबुत सौंफ ले लेने 1 खाने का चम्मच,
हल्दी ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हमने इसमें डाल दी थी बड़ी वाली इलायची, ठीक है। अब आधा किलो के जितना इसके अंदर जाएगा ये है प्याज, ठीक है, चॉप किया हुआ, आधा किलो प्याज। चलिए, अच्छा जी, प्याज के साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, एक हम मीठा बना रहे हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे पास है यहाँ पर एसएससी का मतलब वैसे तो बहुत सारे इनके फ्लेवर्स हैं, वैनिला फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है, सब चीज़ें, लेकिन आज मैं इस्तेमाल करूँगी पाइनएप्पल का बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। अगर आपको असली पाइनएप्पल नहीं भी मिल रहे हैं तो अगर आप दूध के अंदर खाली ये एसेंस डाल देंगे तो आपको पाइनएप्पल का फ्लेवर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर इनके चिकन क्यूब भी हैं, उसका भी आपको पता है, दाल और सब्ज़ी में आपको असली चिकन का मज़ा देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने ये देख लीजिएगा, मैंने एक पानी के अंदर डाल दिया था मटन का कीमा, ठीक है, मटन का कीमा यहाँ पर पक रहा है और इसके साथ यहाँ पर हमने प्याज डाल दी, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ पर मुझे चाहिए दही और फिर इसको हम कवर करके रख देंगे, आराम से पकता रहेगा। ये मेरे पास है दही, अच्छा, दही के साथ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तलो कुकिंग ऑयल। तलो बनास्पति और तलो कुकिंग ऑयल का दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 15 साल की रिसर्च की बदौलत जायके से भरपूर आपके लिए बेहतरीन कुकिंग ऑयल जो लेके आए हैं मार्केट में, जो बेहतरीन ऑयल है। और कहते हैं बढ़ते हुए बच्चों की उम्र को, मतलब जिस तरह से आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी उम्र जो बढ़ रही है, इनकी अच्छी नशोनुमा के लिए आपने अच्छे ऑयल का इंतखाब करना है, जैसे तलो कुकिंग ऑयल और तलो बनास्पति। इसीलिए तो कहते हैं कि अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। सबसे आगे बढ़ना है, ऊंचा नाम करना है, तो तलों में पकाएं और सेहतमंद बनाएं। अच्छा जी, अब हमने ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैं कवर करके रख लेती हूँ, आराम से पकता रहेगा। तो आखिर में हमने क्या करना है, इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। तो इसलिए मैंने एक दफ़ा ही सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए, दही भी डाल दिया, इसके साथ यहाँ पर मैंने डाल दिए, ये आप देख सकते हैं हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, प्याज वगैरह। तो बस अब इसको मैं छोड़ देती हूँ, ये आराम से पकता रहेगा। ज़ाहिर है मटन का कीमा है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसमें टमाटर नहीं डलते, सिर्फ दही डलता है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक ग्रीन स्पाइस चिकन है, हरी मिर्चों के साथ है। और इसका क्या है कि यहाँ पर हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे तलो कुकिंग ऑयल या तलो बनास्पति। तो आज मैं सोच रही हूँ कि तलो बनास्पति के साथ इसको बनाए, बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास है तलो बनास्पति, ठीक है। तलो कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इनके टिन के साथ साथ आपको यहाँ पे पाउच भी नज़र आ रहे हैं। जब आप होता है आसानी के लिए आप पाउच को आप जिस तरह से हमारे पास जग रखा है इसके अंदर आप रिफ़िल कर सकते हैं। तो ये अमूमन ये होता है कि हम ऑयल का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पैकेट्स भी है, आप आराम से एक पैकेट को निकालें, एक पाउच को निकालें और आप इसको दोबारा से रिफ़िल कर दें। यहाँ पर मैं लूँगी तलो बनास्पति, जो मैं समझती हूँ कि बेहतरीन है आपके देसी खानों के लिए। जिस तरह से बात की जाए बिरयानी, कोरमा, जर्दा, शाही टुकड़े, इन सब चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब देसी खानों की बात की जाए तो हमेशा कोशिश यही होती है कि ज़बरदस्त किस्म का ऑयल या बनास्पति हो। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देख लीजिएगा, वुडन स्पून से निकालूंगी। इस तरह से इसका मतलब टेस्ट है जिस तरह से आप देसी घी में पके खानों को खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तलो बनास्पति, ठीक है। बस ये अभी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा गर्म होके, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे चम्मच को। ये बड़ा अच्छा सा देसी सा हमारा एक देख लीजिएगा, ये चले। अच्छा जी, चलें जी, जवेरिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं रज़ाबाजी आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ाबाजी, आपने थोड़े दिन पहले बोला था कि मैंने आपको रमज़ान से पहले कहा था कि तिल और केरी की चटनी की रमज़ान के हिसाब से आप ज़रूर से खाइएगा। तिल और केरी की चटनी और केरी का शरबत, ठीक है। हेलो, अच्छा चलिए, देखिए अभी केरी मार्केट में इतनी अच्छी आई नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी सी है, ठीक है। शरबत मैं आपको बता देती हूँ। और चटनी, केरी की चटनी, जी जी जी, तिल की, खसखस और तिल जिसमें मौजूद हो वो चटनी ज़रूर से खाइएगा।
चलें, बिल्कुल आपकी जो फरमाइश है। वैसे भी आपको पता है, जब मार्केट में जो कुछ जिस तरह से कैरियाँ आती हैं तो हमारे सारे शेफ़्स बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल सिखाऊंगी। ठीक है, चलें, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको मेल्ट कर लिया है। देखिए क्या ज़बरदस्त हो गया है। तलो बनास्पति। ठीक है, अब इसके अंदर हरी मिर्चें और हम डालेंगे चिकन, और इसको मैं कवर कर दूँगी। गरम करने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही डालें। मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, तलो बनास्पति के अंदर इतना ज़बरदस्त ये बनेगा, जो आप ढाबे का खाते हैं ना, हरे मसाले वाली कढ़ाई, वो आपको फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। ठीक है, थोड़ा इसको कम कर देती हूँ। हरी मिर्चें हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर। इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि हरी मिर्चें वरना फटक फटक जो उड़ी होती है, आराम से दोनों चीज़ें फ्राई होंगी। ये ग्रीन स्पाइस चिली वाला बन रहा है, तो इसलिए चलो ये जाएंगे फ्लेवर से। अब इसको ढकती, वरना ये मिर्चें उड़ेंगी। इसको कवर कर देते हैं, थोड़ा सा ये फ्राई होगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको भी इंग्रेडिएंट्स इसके बताती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हम थोड़े साइड पे कर देते हैं चीज़ें। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास यहाँ पर मैंने जो आपको सब बताने हैं, वो अभी हम कहते चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, थोड़ा सा चिकन जो फ्राई हो रहा है, हरी मिर्चों का फ्राई हो रहा है, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर जो हमने कीमा स्टू था उसको यहाँ पे रख दिया, प्याज वगैरह सारा दही डाल के। बस अभी अब थोड़ा सा जैसे ड्राई होगा हम इसकी बुनाई करेंगे। हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए, साबुत प्याज भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिए, दही भी डाल दिए, सॉरी टमाटर, गोल मिर्चें भी डाल दी, दही भी डाल दिया, सारे मसाला जात डालकर इसको हमने ढक दिया। तो बस अब इसका ऐसा पानी ड्राई हो रहा है। यहाँ पर चलते हैं चिकन की तरफ। जो हरा ग्रीन चिली स्पाइस चिकन बन रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर लिया है आपके सामने, तलो बनास्पति इसमें डाला है। बहुत ही अच्छा सा चिकन इसमें फ्राई हो चुका है, बड़ी अच्छी सी खुशबू इसमें आ रही है। देखें क्या खूबसूरत इसका कलर है, हरी मिर्चों के साथ इसको। ठीक है, तो ग्रीन चिली के साथ हमने इसको फ्राई किया है। ये देखिए, अब इसमें आधा किलो जाएंगे टमाटर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर गोल गोल कटिंग करके रखा हुआ है। ये आधा किलो टमाटर इस तरह से। ठीक है, आपने मोटे मोटे कट कर लेने। अच्छा, अब इसमें जाएंगे, यहाँ पर हम जो मसाला जात इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं ये हम इसमें डालते हैं। ठीक है, इसमें जाएगा यहाँ पर तेज़पत्ता, काली मिर्च, ये देखिए तेज़पत्ता है, साबुत काली मिर्च। इसके बाद इसमें जाएगा साबुत वाला ज़ीरा। ज़ीरे के साथ यहाँ पर जाएगी छोटी वाली इलायची, अदरक लहसुन, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लो सोडियम राइट सॉल्ट। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अब इसमें जाएगा यहाँ पर नसीम का हल्दी पाउडर। हल्दी, लाल मिर्च, नमक, बिरयानी, कोरमा, इतने सारे मसाला जात इन्होंने मार्केट सिलसिला रवायती खानों का नसीम मसाले ने, कहते हैं ना, जो इसका जायका और इसकी जो कहते हैं
सारी चीज़ों को एक डब्बे के अंदर पैक किया, मेयार को, क्वालिटी को डब्बे के अंदर पैक किया ताकि आप उम्दा खाने बना सकें और जो जायके से भरपूर शानदार खुशबू के साथ। तो हमने इसमें डाल दिए यहाँ पर नसीम का हल्दी पाउडर, ठीक है। अब इसकी होगी बुनाई यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा ढक दीजिएगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके बाद में इसमें जाएगा हरा धनिया। चलिए इसको थोड़ा सा कवर करते हैं, टमाटर इसके सॉफ्ट हो जाएंगे और इसको ढक के रखते हैं। ये सारी चीज़ों को हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी जो हम इस्तेमाल करेंगे, हम मीठा बना रहे हैं, हमारे पास है जो हम बना रहे हैं रेड पीना कोलाडा, जिसमें हम सुकराल का इस्तेमाल करेंगे जो 0 कैलोरीज़ है। जो लोग इस वजह से मीठा नहीं खा रहे कि हम कहीं मोटापा आ जाएगा, वेट पुट ऑन कर लेंगे, लेकिन ये 0 कैलोरीज़ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनका दिल करता है मीठा खाने को, वो लोग हमेशा इस चीज़ के लिए अवॉइड कर रहे होते हैं शुगर को, लेकिन ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो हम बनाएंगे, जो ड्रिंक बनाएंगे, उसके अंदर हम इसका सुकराल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको देख लेती हूँ, ये बस ये आराम से ही पकता रहेगा। कलर इसका जितना खूबसूरत है ना, इतनी ही मज़ेदार ये होती है। चलिए थोड़ा इसको ढक के रखते हैं। यहाँ पर साथ में कीमा भी हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, आज हमने दोनों का इस्तेमाल किया, जैसे तलो बनास्पति और तलो कुकिंग ऑयल दोनों का इस्तेमाल किया। जिस तरह से रवायती खानों की बात की जाए तो मैंने कहा कीमा जो हम बना रहे हैं यहाँ पर चिकन ग्रीन चिली मसाला चिकन बन रहा है, तो उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना तलो बनास्पति डाला जाए, जिसमें ऐसा मतलब पकने के बाद पराठे बनाए, आप जो भी देसी आपके खाने बन रहे होते हैं, बिरयानी, कौरमा का, तो बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे देसी घी का। तो यहाँ पर मैंने उसका इस्तेमाल किया और यहाँ पर मैंने तलो क्या नाम लेते हैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जो कीमा बना रही हूँ। और कहते हैं ना, जिस तरह से बात की जाए कि अम्मा तलों में पकाए हमें सेहत बनाए, ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है, और अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। तो 50 साल की रिसर्च के बाद आपके लिए एक जायका और उसके साथ साथ कहते हैं ना, हमेशा सेहत से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छी सेहत के लिए अच्छे ऑयल का इंतखाब करना चाहिए, जैसे तलो बनास्पति और तलो कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, अब ये भुनाई का टाइम आ गया, ये देख लीजिएगा, ये कीमा जो है रेडी हो चुका है। देखिए इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, हरा धनिया चला जाएगा और हरी मिर्च इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। बाकी सब रेडी हो चुका है हमारा। सिर्फ अब ड्रिंक की बात आई तो ड्रिंक के लिए हमने जो इस्तेमाल करना है, जिस तरह से मैंने कहा था 0 कैलोरीज इस्तेमाल करेंगे आप इस सुकराल का जो 0 कैलोरीज है। उसके अलावा इनके ड्रॉप्स भी हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है एसएसी का पाइनएप्पल एसेंस का इस्तेमाल करेंगे, और जो मतलब बहुत ज़्यादा आपको पाइनएप्पल का फ्लेवर देगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको इतनी सारी जो रेंज इनकी नज़र आ रही है, ऊपर चिकन पाउडर भी है, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, साथ में आपको पाइनएप्पल मिलेगा, सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। और ये कहते हैं ना, जब बिरयानी बनाओ तो बिरयानी का फ्लेवर ना आए तो मज़ा नहीं आता, तो यहाँ पर बिरयानी एसेंस भी है इनका बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हरा धनिया और हरी मिर्चें और अदरक चली जाएंगी। हरी मिर्चें हम डालेंगे, ये वाली मैं डंडी के साथ हमेशा डालती हूँ, ठीक है। बड़ी बड़ी मिर्चें, अगर आपने खानी है तो खाएं, नहीं खानी तो आप निकाल दें। बारीक कटी होती ना, बाज़ दफ़ा खाते खाते निवाले मुँह में आ जाती है तो बड़ा बुरा सा लगता है, तो इसलिए हमेशा मैं क्या करती हूँ, इसको साबुत ही डाल दूँ। चलिए, हरा धनिया भी डाल देते हैं। ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, बड़ा अच्छा सा इसका आप देखें लुक आया हुआ है और बुनाई भी लगे। चलें जी, ये हमारा स्टू जो है रेडी हो गया, ठीक है। ये हमने बनाया है कीमा स्टू खड़े मसाले के साथ। अब इसके अंदर अदरक जाएगी, बारीक कटी हुई, लंबी लंबी स्लाइस में कटी हुई अदरक इसमें डाल देंगे। देखिए क्या अच्छी इसकी रंगत है और इतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट भी है। सहरी में भी खाएं आप, अफ्तार में भी इसको खा सकते हैं, दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालते हैं अदरक, ठीक है। अदरक के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी अदरक मैं दम में डाल दूँगी और थोड़ी हम जब गार्निशिंग करेंगे तो उसमें डाल देंगे।
पकते वक्त भी जब डालें ना तो बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर आ जाता है। चलें, ये हो गया रेडी प्रॉपर तरीके से हमारा कीमा स्टू। ठीक है जी, यहाँ पर ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये भी रेडी हो चुका है। बस इसके अंदर भी थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया, बारीक कटी हुई, आप अदरक डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा। यहाँ पर हमारे पास है क्विज़ जिसमें बहुत सारे फ्लेवर आपको नज़र आ रहे हैं। रेड शरबत भी है, उसके अलावा यहाँ पर आपको पीच नज़र आ रहा है, साथ में आपको ग्रीन नज़र आ रहा है आइसक्रीम सोडा। मज़े से आप बनाएं, आइसक्रीम में भी डालें, आप दूध में डालें, पानी में घोल के पिए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं फिर आपको बताते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यार इतने मज़े की ग्रीन चिली कढ़ाई तैयार हो चुकी है। देखिए क्या ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसका लुक नज़र आ रहा है। टमाटर खाली डालें, इसमें प्याज नहीं डाला, और इससे इसकी मतलब शक्ल जितनी अच्छी नज़र आ रही है ना, इतना ही ये मज़ेदार बना है। ठीक है, ये भी रेडी हो गया। ठीक है, अब हम अच्छा लास्ट रेसिपी की तरफ चल रहे हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर हम बना रहे हैं पीना कोलाडा। ठीक है जी, पीना कोलाडा जो है वो हम यहाँ पर रेड पीना कोलाडा बना रहे हैं। और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, पहले मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह खाली हो जाए। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, चलें इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम जो बना रहे हैं पीना कोलाडा, इसके लिए क्या चाहिए हमें? लाल वाला शरबत, ये जो हमारे पास क्विज़ का लाल शरबत है। इसके अलावा इनका आइसक्रीम सोडा है, पीच है, इतने सारे यहाँ पर आपको ये फ्लेवर्स नज़र आ रहे हैं। एप्पल है, इसके अलावा यहाँ पर जो मैंगो है, ठीक है, इतने मज़े। गावा, इसका तो ये मेरा बड़ा फेवरेट वाला है, ये बहुत मज़े का है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, फ्रीज़र में रखें, ठंडा करके अफ्तार के टाइम पे पिएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर जो बात की जाए आइसक्रीम सिरप की, जो आइसक्रीम सिरप है, ये दूध के अंदर तुख्म मलंगा डालकर आप इसको अफ्तारी के टाइम पे पिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ठंडक ठंडक, हरा हरा, ठंडा ठंडा, बहुत मज़े का लगता है। वैसे तो इनके सारे फ्लेवर बहुत मज़ेदार है। मैंगो को भी आप फ्रीज़र में रख लें, वैसे पिए। अगर आप इसको थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करना चाह रहे हैं, मिंट लीफ डाल दें, थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दें और खूब सारी आइस डालकर भी आप पी सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बड़ा मज़ेदार सा, यहाँ पर क्विज़ वाला रेड वाला शरबत इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पीना कोलाडा। पीना कोलाडा आपको पता है जिस तरह से होता है हमेशा वाइट कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एक नया मतलब टेस्ट और एक नया कलर देने के लिए यहाँ पर मैं क्विज़ का रेड वाला शरबत का इस्तेमाल करूँगी। बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है जी, ये हम इसमें डाल देते हैं। ये आप ले लीजिएगा, तकरीबन आपने हाफ़ कप। जब अफ्तार के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ भी ना हो, सिर्फ आपको कोई ऐसा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक मिल जाए या कोई ऐसा ड्रिंक मिल जाए जो आपको प्रॉपर तरीके से एनर्जी दे, तो आप इस क्विज़ का इस्तेमाल करें जो बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, हमने इसमें क्विज़ डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पर हम जो बाकी चीज़ें डालेंगे, ये मेरे पास है ये SSC का पाइनएप्पल एसेंस। ठीक है, पाइनएप्पल एसेंस देखें। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के इनके मार्केट में आपको पता आए हुए हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा इनके फ्लेवर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप देख लीजिएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त है। ज़ाफ़रान भी है, कोरमा भी है, उसके अलावा आलमंड्स है, और साथ में आपको पिस्ता नज़र आ रहा है, बिरयानी है, केवड़ा है, इतने सारे इन्होंने मार्केट में लेके आए। और मैं समझती हूँ कि वाहिद ये है जिसका इस्तेमाल मतलब हर जगह किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे पाकिस्तान से बाहर, हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है जब इस खानों में इस्तेमाल किया जाता है और पड़ोस तक इसकी खुशबू आती है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं चंद ड्रॉप्स इसके पाइनएप्पल एसेंस के। SSC का पाइनएप्पल एसेंस हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जाएगा मीठे की जब बात की जाए, और ये ज़ाहिर है आपको पता है कि मीठा जो है हर किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और सुन्नत भी है खाने के बाद खाने के, लेकिन हर तीसरा बंदा सिर्फ इस वजह से डर रहा है कि शुगर की वजह से। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास सुकरार जो 0 कैलोरीज़ है, 0 कैलोरीज़ है। आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन न लें। आप आइसक्रीम जो में डाल के बनाकर आइसक्रीम बना के खा रहे हैं, कोई भी मीठे खा रहे हैं या फिर हलवे खा रहे हैं, इसलिए कि ये है 0 कैलोरीज़ और बिल्कुल ये देखिए लाइट सा, हल्का सा,
ये देखिए, ये हम इसमें डाल देंगे। और जो शुगर के पेशेंट है उनको तो मैं ये कहूँगी कि उनको तो हमेशा बड़ा दिल करता है मीठे खाने के लिए, ठीक है। हमने इसमें डाल दिया सुकराल, जो बेहतरीन किस्म का, जो आपको मोटापा नहीं करने देगा। उसके अलावा ये 0 कैलोरीज है। इसमें जाएगा ये कोकोनट मिल्क पाउडर, ठीक है, कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पाइनएप्पल, ठीक है, ये डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, यहाँ पर जाएगा इसके अंदर मिल्क। आइसक्रीम हमने फ्रिज में रखी हुई है, और जाएगी खूब सारी बर्फ़। ये अफ्तार की तैयारियां हो रही हैं। अब इसको हम चला देते हैं, ठीक है। बस इसको मिक्स करते हैं, ग्लासेस के अंदर हम आइसक्रीम पोर करते हैं और इसको पोर करते हैं जब तक हम लेते हैं एक रीकैप ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, खाने तैयार हो चुके हैं। हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान में आप लोग बर्तन किचन से मतलब परेशान हैं, ज़ाहिर किचन के कामों से परेशान हैं, लेकिन अब परेशान ना हो, आप ले आए लेमन मैक्स, जो आपका परफेक्ट पार्टनर है। जी हाँ, मेरे पास भी लेमन मैक्स जो किचन परफेक्ट पार्टनर है। और एक चीज़ मैं आपको और बता, अगर आप भी अपनी घर की वुमेन मैक्स को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ले आए लेमन मैक्स। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, मैक्स जो लेमन मैक्स फेसबुक के पेज या इंस्टा के पेज पर जाएं और नॉमिनेट करें अपनी जो भी फेवरेट आपकी जो भी है मैक्स वुमेन है, उसको आप अप्रिशिएट करें और शेयर करें उनकी स्टोरी, और इस मौके से फ़ायदा और उनकी ईद को और भी स्पेशल बनाएं। तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी किसी को नॉमिनेट कर ही दूँ। बहुत सारी हैं, नंदे हैं, बहनें हैं, कज़न्स हैं, आप भी ये कर सकते हैं। उनकी स्टोरी को शेयर करें इंस्टा पे और फेसबुक के पेज पर, जो मैक्स वुमेन का मैक्स लेमन मैक्स का पेज है, जो उस पर करें। और उसको आप जब उनकी स्टोरी को शेयर करेंगे तो क्या होगा, उनकी ईद जो है और भी स्पेशल बन जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर बात बर्तनों की जाए, और बर्तनों से हर कोई तंग है, और इस बात के लिए भी तंग है कि बर्तन धोने से आपके नेल्स ख़राब हो जाते हैं, आपके हाथ ख़राब होते हैं। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमन मैक्स बार। लेमन मैक्स बार जो है एक लॉन्ग बार आप पूरा महीना चला सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड से भी आप बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। यहाँ पर लेमन मैक्स विम भी है, वो भी आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है। और जब स्क्रब की बात की, ठीक है, यहाँ पर स्क्रब की बात की जाए, जो आपके स्टेनलेस स्टील के है या नॉन स्टिक के बर्तन है, उसको ये साफ़ करता है, चमकाता है, और इससे स्क्रैच भी नहीं पड़ते। और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर लेमन मैक्स लिक्विड, ठीक है जी। एक ड्रॉप आपके जो कहते हैं सख्त से सख्त चिकनाहट को भी ये साफ़ करता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया लेमन मैक्स लिक्विड, ठीक है, जो 1000 नींबुओं से की ताकत से बना हुआ है। इसको हम यहाँ पर हल्का सा आपने पानी से गीला करना है, और उसके बाद आप इसको इस तरह से आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है, इसलिए कि इसमें 1000 नींबुओं की ताकत है जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है और आपके बर्तनों में लेमन की खुशबू आ रही होती है। चलें, ये देखें कितनी इसमें झाग है, आपको दिखाऊं, देखिए जी कितनी झाग है, ज़बरदस्त। ये देखिए, थोड़ा सा एक ड्रॉप ही आपके बर्तनों को चमका देता है, और बहुत कम खर्च होता है। और अगर एक बार लेके आ जाएंगे लेमन मैक्स बार, तो आपके पूरे महीने की बचत, पूरा 1 महीना चलता है लॉन्ग बार। चलिए, ये हो गई साफ। चलिए, क्या ज़बरदस्त प्लेट साफ़ हो गई है, बिल्कुल चिकनाई कहीं भी नहीं है, और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है इसमें से। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब डिशेस भी देख लें, हमारी बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर
अच्छा जी, ये थी आज की रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। कीमा स्टू था जो बड़े मज़ेदार सा बना है, जिसके अंदर हमने नसीम के मसाला जात का इस्तेमाल किया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और इसके अलावा और बहुत सारी इनके मसाला जात है। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, कचरी पाउडर। इतना ज़बरदस्त है कीमा कचरी जो आप कीमा बना रहे हैं कि मैं, अच्छा ये सिर्फ ये नहीं कि टेंडर करता है, ये जायका भी देता है, ये खाने में मज़ेदार भी करता है। जिस तरह से आप बना रहे हैं कचरी कीमा बना रहे हैं, तो आप कहते हैं कचरी कीमा बना रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरे बाद आ रही है जरनक बना रही है फूड डायरी में बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। कीमा खिचड़ी बन रही है और स्पैगेटी पुडिंग भी बन रही है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह 25 रमज़ान को, और उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद किया। अल्लाह हाफ़िज़।